भैया को सुनते हैं जी। चलिए जी, दीदी, टॉपिक आपका किस बहुत चर्चा बहुत करें तो ज़्यादा अच्छा शुभकामनाएं। है? जी, सभी को प्रणाम। प्रणाम सर। निचले स्तर पे मुझे लगता है बने हुए। हाँ, बने हुए हैं लेकिन उनको मैंने म्यूट किया जब उनके सर बोल रहे थे, लेकिन उनके फिर वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। उनका सिस्टम में प्रॉब्लम है या क्या है पता नहीं। नरेंद्र आज भैया सर को ने बड़ा सुनते अच्छा टॉपिक चुना कि सत्य का महत्व। तो मैं अपना वक्तव्य 2-4 मिनट में ही खत्म करूंगा। ज्यादा मैं जी, बोल नहीं जी, पाता जी। हूँ, बोलने की मुझे आदत नहीं है। वो पता है। तो मैं शुरू करता हूँ बड़ा ही अशुभ बात से कि राम नाम सत्य है। सुन के आप सोचेंगे क्या ये ओकेजन मैंने शुरू कर दिए कि राम नाम सत्य है। इसे बड़ा ही अशुभ माना जाता है। मैंने इसलिए यहाँ प्रारंभ करने की सोचा राम नाम सत्य है बोल के, क्योंकि इसमें सत्य शब्द शामिल है। ये राम नाम सत्य हम लोग बिल्कुल अशुभ मानते हैं। कभी भी किसी बच्चे के बर्थडे में हैप्पी बर्थडे जॉनी जॉनी पापा अगलम बगलम तो करते हैं। सनातन धर्म का हिस्सा है कि राम नाम सत्य है, लेकिन हम लोग कभी बर्थडे में नहीं बोलते, शादी में नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? हम जानते हैं कि राम नाम सत्य है, मानते भी हैं, लेकिन इससे डरते हैं। एक छोटा सा कहानी बोलता हूँ 2 मिनट में। एक युवा मर गया। अभी रिसेंटली शादी हुआ था। नई नवेली पत्नी आई थी, अभी बच्चे भी नहीं हुए थे। उसको ले जाया जाने लगा, मृत्यु हो गया, ले जाने लगा। रास्ते में उसके सब राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करके जा रहा है। उसका बॉडी हिला, सब खोला, देखा रे इसका तो सांस भी चल रहा है। फिर थोड़ा इधर उधर फर्स्ट एड किया, पीसीआर वगैरह दिया तो उठ गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला नहीं, और जोर जोर से बोलो राम नाम सत्य। सब बोलने लगा कि राम नाम सत्य है, बोला इसलिए जग गया। अब उसका जो पिताजी सबको पीटने लगा, बोला क्या बोल रहा तू, राम नाम सत्य मत बोलो, अभी मरा थोड़े जिंदा हो गया तो उठ रहा है। उसका बॉडी को पूरा अनरैप कर दिया गया। मुझे लग रहा है आप लोग सुन रहे होंगे, है ना? हेलो जी भैया सुन पा रही हूँ। हाँ, तो उसके बॉडी को अनरैप कर दिया गया। पिताजी बिल्कुल सबको डांटने लगा, बोले कोई नहीं बोलेगा राम नाम सत्य है। अब मेरा बेटा एकदम जग गया है। मतलब हमारा ये, हम आस्तिक अपने आप को कहते हैं, लेकिन राम नाम सत्य है बोलने से इतना कतराते हैं। अब चूंकि जीवित हो गया या साबित हो गया, सांस चलने लगा, तो सबको पीट रहे, बोले अशुभ बात क्यों बोलता है। तो मैं ये कहानी और उक्तियां इसलिए बोला कि ये सत्य का जानते तो है कि सत्य का क्या महत्व है, लेकिन हम इसे अपने चरित्र में नहीं लाते। तो हम उसी सत्य की बात करने जा रहे हैं आज 2 मिनट में कि सत्य हमारे जीवन का, जैसा मिथिलेश सर ने बताया और जो मैं समझ पाया आधा अधूरा में, कि सत्य तो हमारे जीवन का आधार है। अगर सत्य को हम फॉलो करें जिस भी भूमिका में हो, तो हमारी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, हम अपने आप को शांति महसूस करेंगे। हमारी जो सेल्फ स्टीम है, सम्मान से जीने का मार्ग रहता है। और यह न कि हमारे रिश्ते को मजबूत करता है। जहां भी कहीं झूठ फरेब का साथ लेंगे ना, तो आपका फ्रेंडशिप से, फैमिली से, सबसे रिश्ता गड़बड़ाने लगेगा। यह हमारे चरित्र, जो हमारा कैरेक्टर बनता है, जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और समाज भी उठेगा जितना सत्यवादी लोग होंगे। राजा हरिश्चंद्र का हम लोगों ने कहानी सुनाई है कि वो सत्यवादी सत्य के कारण, तो सत्य का अगर मैं पॉइंट बार बताऊं तो सत्य सबसे पहला तो यही संसारिक जीवन में है हम लोग, तो यह हमारे रिश्ते को मजबूत करता है और इसमें ईमानदारी और विश्वास से जोड़ता है। जब हम सत्य बोलते हैं तो हम पर लोग भरोसा करते हैं। कहा भी गया है कि सत्य ही वह दीपक है जो अंधकार को मिटाता है, न कि प्रकाश से मिटाता है। सत्य भी अंधकार को मिटाता है और यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आत्म शांति देता है। अगर आप सत्य बोलेंगे ना तो मन में टेंशन नहीं रहेगा, जो भी रहेगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, तो हमारे शांत रहेंगे। सत्य बोलने से हमारे मन शांत हो जाते हैं और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। यही अगर आप झूठ बोलते हैं तो हमेशा डर और तनाव बना रहेगा। कहा जाता है कि सत्य की राय कठिन होती है, परंतु हमेशा शांति और संतोष की ओर ले जाती है। हमेशा सत्य बोलेंगे, आपको हो सकता है कई बार नुकसान हो जाए, क्षति हो जाए, वित्तीय क्षति भी हो जाता है, लेकिन भविष्य के लिए आपको शांति और संतोष मिले। और यह हमारे चरित्र और नैतिकता को भी दर्शाता है। जैसा सर ने बोला कि जो सत्यवादी व्यक्ति होता है, जो कि हरिश्चंद्र थे, तो इनकी जो चरित्र मजबूत होता है,
उस समाज में, उस सोसाइटी में, ऑर्गेनाइजेशन में एक आइडियल के रूप में, आदर्श के रूप में देखे जाते हैं। कहा जाता है कि सत्य एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ें भले गहरी हो परंतु उसका फल हमेशा मीठा होता है। तो ये सब मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोग को बताने के लिए नहीं, मैं खुद को संकल्पित करने के लिए कि सत्य का छूटे नहीं, कभी मैं डेविएट ना हो जाऊं। सत्य से इसके फायदे जो है महत्व है, न्याय और निष्पक्षता की भी नींव रखती है। यह सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति को न्याय मिले। कहा जाता है कि सत्य न्याय का अनमोल साथी है। और सत्य जब हम पढ़ते हैं तो सीखने और विकास को भी प्रेरित करता है। जब हम अपनी गलतियों को खासकर स्वीकार करते हैं, अक्सर देखा जाता है कि हम लोग घर में कोई छोटी मोटी गलती हो गई तो हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि गलती हमें स्वीकार करना चाहिए। ये सत्यता के नजदीक लाता है और फिर हम उसे सीखें। अगर हम उसे सीधा ही झूठ बोल दे रहे हैं तब तो सीखने का स्कोप ही नहीं दे रहे हैं, तो हमें आगे बढ़ने का भी अवसर मिलता है। कहा जाता है कि सत्य स्वीकार करने का साहस हमें महान बनाता है। उतना गट्स होना चाहिए, हर व्यक्ति में इतना गट्स नहीं होता कि वो शांति को स्वीकार करे। आप एक किसान की कहानी बताता हूँ। आज थोड़ा ज्यादा कहानी नहीं बोलूंगा, छोटा कहानी बोलूंगा। एक बार किसान की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, काट रहा था लकड़ी वहीं पेड़ के पास, तो नदी के देवता उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दे दी, लेकिन किसान ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। बोला नहीं, हमारी तो लोहे का था, ये सोने का था ही नहीं। तो उसकी इस ईमानदारी से, किसान की इस ईमानदारी से देवता प्रभावित हो गए और तीनों कुल्हाड़ियां उसे उपहार में दे दिए, गिफ्ट दे दिए कि लो लोहा वाला भी ले लो और दोनों सोना चांदी भी ले लो। तो यह कहानी पता नहीं कहानी है या कथा ही है, जस्ट इसके पीछे उद्देश्य है। तो सत्य और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। उस टाइम हो सकता है, कहा जाता है कि सत्य हमेशा अपना मार्ग प्रशस्त करता है। सत्य के साथ अगर है तो आपको कोई रोड मैप अलग से तय करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी के जो मिथिलेश राय सर ने कवर किया कि सत्य की तो महिमा हो गई, महत्व हो गए, सिग्निफिकेंस। और इसके विपरीत एक होता डोंट्स, तो ये तो डू बताए ही सर ने, मैं डोंट्स थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ 1 मिनट में, कि अगर हम झूठ बोलते हैं तो उसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो हम पर सबसे पहला ट्रस्ट ही खत्म हो जाएगा, भरोसे की कमी हो जाएगी, क्योंकि एक झूठ वर्षों की सच्चाई, अगर आपने एक भी झूठ बोल दिया, क्योंकि देर से देर साबित हो ही जाता है, तो वर्षों की सच्चाई मिटा सकता है। कहा जाता है कि झूठ का कोई पैर नहीं होता, वह देर तक टिक नहीं सकता। अगर आप बोलते भी हैं तो देर सवेर पता चली जाए, क्योंकि उसके पैर ही नहीं, वो चल नहीं सकता। अगला होते हैं कि जो झूठ का सहारा लेता है बिजनेस के लिए या अपने टारगेट को मीट करने, तो आप हमेशा देखेंगे कि तनाव और चिंता में रहते हैं, हमेशा डर रहेगा उसको कहीं सच्चाई उजागर ना हो जाए। तो कहा जाता है कि सत्य कठिन है लेकिन झूठ का बोझ और भी कठिन है। तो इससे बेहतर है कि सत्य को ही साथ लिया जाए, न कि झूठ, क्योंकि झूठ और भी ज्यादा भारी पड़ेगा। और अंतिम में बताता हूँ कि इसके दुष्परिणाम झूठ के, ये हमारी प्रतिष्ठा वो टुगेदर लग जाते हैं हमें एक सम्मानजनक व्यक्ति बनने में, इज्जतदार आदमी बनने में, लेकिन झूठ बोलने से हमारे सम्मान तुरंत खो जाते हैं। और जब हम झूठ बोलते हैं तो लगता है कि ये तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, पता चल जाता है, सामने वाले हमें एहसास नहीं कराते हैं। तो झूठ से शुरू हुआ सफर हमेशा हार पर खत्म होता है। तो हम आज की क्लास में यही सीखे कि सत्य जीवन को सरल, सम्मानजनक और शांतिमय बनाता है। तो इसे हमें अपनाने की साहस जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम हमेशा सकारात्मक होते हैं। सत्य की राह भले कठिन हो, लेकिन हमेशा यह जीत की ओर ले जाती है। सत्य से कोई बड़ा धर्म नहीं। तो आज मैं अपना विचार यहीं पर प्रस्तुत करते हुए समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, प्रणाम। नरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा मिनी क्लास ले लिया। धन्यवाद। बस मैं तो इंतजार कर रहा हूँ सर, ऐसे मैं बोलने का मुझे शौक नहीं है।
चलिए, तो अच्छी बात है ना। कौन से दिन आप सप्ताह में फ्री हो ये बता दो। जी पूजा दीदी हैंड रेस काफी देर से है, उनका सुन लेते हैं फिर शांति पाठ करते हैं जी। दीदी बहुत सुंदर बचपन की घटना याद आ गई। राम नाम सत्य है, हम लोग बहुत बोलते थे। तो सच में है कि वो बहुत अशुभ बोला जाता है, इसलिए मतलब पेरेंट्स मना करते हैं। लेकिन ये तो सच्चाई है कि ये तो सत्य है भाई। तो राम का नाम तो सत्य ही है, शाश्वत है। और दीदी मेरी एक रिक्वेस्ट है आदरणीय मितेश भैया से कि वो ये जो कविता लास्ट में उन्होंने सुनाई ना, प्लीज ग्रुप में सेंड करिएगा। तो जो लोग नहीं जुड़ पाते हैं उन्हें भी पता चलेगा ना कि हम क्या सीख रहे हैं। बहुत सुंदर कविता थी। जी जी उसकी रिकॉर्डिंग भी हुई है और लिखा हुआ भी भैया से कहेंगे कि वो एक बार और दे दे, है ना, ग्रुप में अध्यात्म वाले भी दे दे। मैं मधु ऐसी बन्ना दीदी, अंकित अमृत के कुछ जुड़ा है, जी जी